एक साथ मिले 13 कोरोना पॉजिटिव, 6 लोग संक्रमित परिवार के बताए जा रहे हैं। 135 लोगों का सैंपल भेजा गया। 135 लोगों में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्नाव से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना ब्रेकिंग, 135 लोगों को सैंपल भेजा गया था। 135 लोगों में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्नाव में फिर कोरोना बम फूटा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उन्नाव से। 6 लोग संक्रमित परिवार के बताए जा रहे हैं। एक साथ मिले 13 कोरोना पॉजिटिव। एक 135 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर उन्नाव में कोरोना बम फूटा है। और ये स्थिति उन्नाव की ही क्यों, तमाम जिलों से, तमाम शहरों से अब कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। वो चाहे कानपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, श्रावस्ती हो, कोई भी जगह। और देश भर में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत यूपी में कोरोना की मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ा। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 25 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जीआरपी के 4 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जौनपुर बना रहा नए रिकॉर्ड। नोएडा कानपुर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस। स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई हैं। माथे पे शिकन आ गई है। सीएम हेल्पलाइन दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। हेल्पलाइन दफ्तर के 9 कर्मचारियों में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहर ढा रहा जौनपुर में कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कानपुर जिले में तेजी से कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कानपुर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शिवनगर विद्युत कॉलोनी। कानपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 217 है। प्रयागराज में भी कोरोना बम फूटा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं तमाम शहरों के नाम जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। एक साथ 7 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर 134 है। बरेली में भी कोरोना का ब्लास्ट। 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस बरेली में मिले। ये बरेली की स्थिति है। कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या यहां पे 88। एक्टिव केस की संख्या 48। एसीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शहर दर शहर ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बात राजधानी की करें, उन्नाव की करें, कानपुर की करें या किसी और शहर की करें, धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
हमारे संवाददाता फजलुर रहमान बरेली से अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। फजलुर रहमान, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? बरेली में भी कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है, जो केसेस हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बरेली में कोरोना बम फूट गया है पूरी तरीके से। बरेली में इस वक्त मरीजों की संख्या 88 पहुंच गई है और एक्टिव मरीज यहां पर 48 हैं। 38 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। लगातार 15 मरीज बरेली में आज पाए गए हैं। 15 मरीज से बरेली में पूरी तरीके से शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। साथ बात करें स्वास्थ्य विभाग की, वहां पर भी उनके भी हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि आज 15 मरीज बरेली में पाए गए हैं, जिससे लोगों में काफी दहशत है, क्योंकि लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसी के चलते बरेली में 15 मरीज आज पाए गए हैं और टोटल मरीज 88 हो गए हैं और 48 एक्टिव मरीज हैं। जी फजलुर रहमान, जो 15 नए मरीज सामने आए, अचानक इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ये कहाँ के थे? क्या ये प्रवासी मजदूर थे या किसी दूसरे राज्य से आए थे? कैसे इनमें कोरोना पॉजिटिव निकला? ये बरेली में प्रवासी मजदूर थे जो बाहर से आए थे। कुछ राजस्थान से आए थे, कोई दिल्ली से आए थे, कुछ बंबई से आए थे। इनका टेस्ट किया गया तो इन पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसमें 15 मरीज हैं जो कि बरेली के अन्य जगह के हैं, जैसे कि सीबीगंज, पुराना शहर, बाकरगंज। इस तरीके से ये पूरे शहर से ही समझ लीजिए कि 15 मरीज पूरे शहर में ही पाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और शासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग कैसे इनसे पूरी तरीके से पा सकता है, क्योंकि ये चैन लगातार चलती जा रही है। बरेली में लगातार 3 दिन से 7 मरीज, कई 5 मरीज, आज उसकी तादाद 15 तक पहुंच गई है। फजलुर रहमान, हम देख रहे हैं बरेली हो, कानपुर हो, ना हो, कोई भी शहर हो, कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण के मामले हर जगह आ रहे हैं। इस बीच बरेली की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? क्या हर तरह से वहां पर इलाकों में सैनिटाइज किया जा रहा है? लोग मास्क लगा के चल रहे हैं? इसके बारे में क्या जानकारी है? बरेली में बात की जाए मास्क लगाने की, तो बरेली में मास्क लगाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का बाजार पूरी तरीके से खोल दिया गया है। बाजार खोलने से लोगों में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और लोग मास्क का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन लगातार मास्क ना लगाने वाले लोगों को चालान भी काट रहा है। हज़ारों की तादाद में अब तक चालान काटे गए हैं। उसका भी असर अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने उससे बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार बगैर मास्क से ही शहर में घूम रहे हैं। फजलुर रहमान, जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, वहां पे किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जो अस्पताल इस वक्त बरेली में हैं, जो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उनका इलाज वहां पे सही तरीके से किया जा रहा है? इसके क्या कुछ इंतजाम है? बरेली में 300 बेड का एक अस्पताल किया गया है, जिसमें जो कोरोना के जितने मरीज हैं वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। लगातार दवाएं चल रही हैं और स्टाफ उन पर पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है। लगातार लोगों को आना जाना शुरू है और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय है और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मरीजों को जल्द से जल्द ठीक कराकर उनके घर पहुँचाया जाए। साफ तौर पर बरेली में स्वास्थ्य विभाग का जिक्र कर रहे हैं हमारे संवाददाता, जहां पर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नज़र आ रहा है। जो तमाम इंतज़ाम जो हैं वो इस वक्त बरेली में किए गए हैं। लेकिन इस बीच फजलुर रहमान, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में हमने देखा
मजदूरों ने पलायन करके बरेली में पहुंचे या दूसरे शहरों में पहुंचे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो परेशान है, उनके लिए प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है? मनरेगा के तहत बात की जाए या फिर हम बात करें उनके खाने पीने की, किस तरह की व्यवस्था की गई है जिनके पास रोजगार नहीं है? बात नरेगा की जाए, यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने नरेगा में काफ़ी हद तक लोगों को काम दिया है और लगातार खुदाई व सिंचाई के कामों में चल रहा है। लगातार उनको भी काम दिया जा रहा है, जितना काम देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के मंत्री हैं जो संतोष कुमार गंगवार, वो इस पे पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने मजदूर थे उनको काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ खाना पूरी ही की जा रही है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, ऐसी ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। फजल रहमान, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए एक तरफ हम आपको कोरोना का ग्राफ भी बता रहे हैं, तो संक्रमण के मामले राजधानी लखनऊ की बात करें, बरेली की बात करें, उन्नाव की बात करें या फिर कानपुर की बात करें, संक्रमण के केसेस धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये स्थिति है। पिछले 24 घंटे में 25 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ से जय कृष्णा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जय कृष्णा, आपके पास लखनऊ को लेकर, राजधानी है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? वहां पर किस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, क्या जानकारी है जय कृष्णा? बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के अंदर एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और इसमें से जो सबसे ज्यादा मरीज हैं वो जीआरपी के जवान निकल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कल 10 जीआरपी के जवान डिस्चार्ज होकर के अपने घरों को भी जा चुके हैं और उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में आज जो केजीएमयू के द्वारा 1928 सैंपल की जांच रिपोर्ट दी गई है, उसमें से 20 राजधानी लखनऊ के केसेस हैं, जबकि 11 कन्नौज के केसेस हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो 21 जो अलग अलग जिले हैं वहां पर 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा ग्राफ बढ़ा है। और बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो अब तक तकरीबन 485 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 328 मरीज ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं और 137 के आसपास जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो कहीं ना कहीं उनका इलाज अभी अस्पतालों में जारी है और इसी के साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी 7 के पार पहुंच चुका है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं एक तरह से राजधानी लखनऊ में स्थितियां इतनी बेहतर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयारियों को लेकर के जुटा है, आगे की जो तैयारियां उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए जुटा है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो कोरोना संक्रमण है उस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती। लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी तमाम लापरवाहियां उजागर हो रही है। जिस तरह से जो ओपीडी है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहां पर कोई भी नियमों को फॉलो नहीं करता है, वहां पर बिना मास्क सैनिटाइजर के लोग प्रवेश करते हैं। जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर किसी तरह के एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा लगता है। बात की जाकर राजस्व की, तो जिस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में आए दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग वीडियो वायरल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोगों की ये लापरवाही कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। तो इसी के साथ स्वास्थ्य महकमे को भी अब सचेत होने की जरूरत है और उससे ज्यादा लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह से अनलॉक कर दिया गया है उसमें कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, कौन सा व्यक्ति असंक्रमित है, ये डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तब जब कोरोना के कई सारे ऐसे पेशेंट सामने देखने को मिल रहे हैं, जब उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, उनकी जांच कराई जाती है तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो ऐसे में इस बात का अंदेशा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा मरीज कोरोना संक्रमित है और कौन सा मरीज संक्रमित नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है और तभी कहीं ना कहीं कोरोना पर लगाम लगेगी।
ठीक है, आप बने रहिए। हम आपसे लगातार जय कृष्णा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कोरोना कहीं गया नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। और इस बीच अजीत गिरी के पास चलते हैं, जौनपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अजीत, आपके पास क्या अपडेट है जौनपुर को लेकर? जौनपुर में किस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है? अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिससे प्रशासन में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कल 45 लोगों की रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि जौनपुर प्रशासन की लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही है जनपद जौनपुर में। इसलिए अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनपद जौनपुर में प्रशासन की लापरवाही से कोरोना के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जनपद जौनपुर में, अगर आपकी बात बता दें तो जनपद जौनपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। जो कोरोना के मरीज भी है, जिस तरह की जो अभी डॉक्टर जो पॉजिटिव पाए गए थे, उन्होंने खुद अपने क्लिनिक पर्सनल क्लिनिक पर बोला था, उन्होंने अपने क्लिनिक पर उन्होंने जो मरीज देखे थे वो लोग भी उनके लक्षण में आए हुए थे। और आपको बता दें कि इस समय जनपद जौनपुर में 373 कोरोना के पॉजिटिव कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 159 लोग अभी तक ठीक हुए हैं। 211 लोगों का भी इलाज चल रहा है। जो जनपद जौनपुर के पूर्वांचल है, अजीत, जौनपुर में जो संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है? क्योंकि कई जगहों से हमें देखने को मिल रहा है प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। जौनपुर में जो संक्रमण के मामले सामने आए हैं, आखिर वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? क्या वो बाहर से आए थे? क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है? मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जितने भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इस जो भी टोटल 373 में, इसमें 350 के लगभग सूरत और मुंबई से आए हुए लोग हैं, जो सूरत और मुंबई से सिर्फ आए हुए थे। और कुछ लोग जनपद जौनपुर के हैं। ज्यादातर इसमें मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जो अन्य जनपदों से आए हैं कोरोना पॉजिटिव है। जहां जहां इन लोगों ने जिसके लोगों के संपर्क में आए हैं, उन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य जनपदों से भी आए हैं। अगर आपको बता दें तो जनपद जौनपुर में टोटल 373 है, लेकिन 350 जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, अन्य जनपदों से आए हुए लोग हैं, जिनकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमित जनपद जौनपुर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से ट्रकों से और पर्सनल खुद की गाड़ी से लोग जनपद जौनपुर में प्रवेश कर रहे हैं, इन लोगों की जांच भी नहीं हो पा रही है सही से। जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनकी बकायदे जांच भी हो रही है। जो लोग अपने साधन से आ रहे हैं, लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। वो लोग गांव में भी खुले घूम रहे हैं। अगर इस तरह से ही जनपद जौनपुर में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हालांकि जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने खुद गांव में 3-3 टीमें गठित कर दी है, हर ब्लॉक में 3 टीमें गठित कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जनपद जौनपुर के लोग प्रशासन का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, या देखा जाए या तो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन से भी बहुत बड़ी चूक हो रही है। इस वजह से पूरे पूर्वांचल के अंदर जनपद जौनपुर में कोरोना का कार्य बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। जी, तो धीरे धीरे जौनपुर में आप कह सकते हैं संक्रमण जो है बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, कानपुर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि शिवनगर एक नया हॉटस्पॉट कानपुर में बना है, जहां पे केसेस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि कल की बात करें तो कल सुबह जो है 23 मरीज आए थे, उसके बाद शाम को ये मरीजों की संख्या बढ़ गई, 27 मरीज आ गए। मतलब एक दिन में हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, जिसके कारण यहाँ पर जो 50 मरीज आए थे उनकी संख्या में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 600 पार कर चुकी है। 609 मरीज हो चुके हैं। उसके अलावा जो एक्टिव केस है वो 242 है और लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। जिस तरीके से श्रमिक आए थे यहाँ पर, उसके बाद जो है ना यहाँ के हॉट स्पॉट एरिया है उनमें भी बढ़ोतरी करी जा रही है। 2 गांव ऐसे हैं जिनके 6 क्षेत्र आए हैं, हॉट स्पॉट एरिया बनाए गए हैं। शिवराजपुर, घाटमपुर, दोनों गांव का नाम है उसमें, और लगभग इनके 6 क्षेत्र हैं जो नए हॉट स्पॉट बनाए गए। हॉट स्पॉट की बात करें तो 41 हॉट स्पॉट कानपुर शहर में है
और लगातार यहाँ पर जो मरीज की संख्या उनमें इजाफा होता जा रहा है और कुछ एक्टिव केस हैं जो सामने आ रहे हैं, उनका उपचार चल रहा है, क्वारंटाइन हुए हैं काफी लोग। उसकी बात करें तो जो मतलब डिस्चार्ज हुए उनमें भी कानपुर अव्वल पे रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या भी अधिक रही है। उसके अलावा मौतें जो हुई हैं वो भी, कल 4 लोगों की मौत हुई थी, तो मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर 24 हो गया है। लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, नए नए प्रयास कर रहा है कि जो संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, और लगातार लोगों से अपील भी करी जा रही है कि वो घरों से कम निकले, अगर निकले तो फिर मास्क पहनकर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें। हालांकि जब से अनलॉक शुरू हुआ है काफी संख्या में लोग सारिका, कानपुर में जो नए हॉट स्पॉट बन रहे हैं धीरे धीरे, और जो कोरोना के संक्रमण के मामले जैसे शिवनगर से आए, विद्युत कॉलोनी से, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं ये लोग क्या बाहर के हैं? क्योंकि हर जगह ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जा रही है कि बड़ी तादाद में मंजूर पलायन करके सूरत से, मुंबई से, गुजरात से या दूसरे राज्यों से आए हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि शहरों में संक्रमण के मामले या जिलों या गांव में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कानपुर में जो हाल फिलहाल नए केसेस सामने आए हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है सारिका? देखिए, ये तो बात सही है कि जो श्रमिक आए हुए हैं उन्हीं के कारण कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है, और यही वजह है जो मरीज यहाँ पर कानपुर में भी निकल रहे हैं उनमें भी सबसे ज्यादा श्रमिक ही हैं। और जो बाहर से आए हैं, अगर श्रमिक नहीं भी आए हैं तो श्रमिकों के संपर्क में जो लोग रहे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं लगातार। कुछ अभी हाल ही में एक एडवोकेट भी आए हैं जो अपने कचहरी नहीं जा रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी वो संपर्क में रहे हैं। और अगर बात करें तो कुछ पत्रकार भी हैं जो अभी इनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है, हालांकि उनकी एक और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है अब जो लोग सामने आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो एक दूसरे से संपर्क में आए हुए हैं। श्रमिक तो जरूर आए हैं, लेकिन उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी संख्या ज्यादा आ रही है सामने। लेकिन सारिका, इस बीच प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? क्या जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर जो है एक्शन लिया जा रहा है या कार्रवाई उन पर हो रही है? और साथ ही साथ इंतजाम किस तरह के किए जा रहे हैं कानपुर प्रशासन की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए? पहली बात लगातार गली स्तर पर जो है वो सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और नए नए फैसले अपनाए जा रहे हैं। तो बहुत सी योजनाएं, अभी तक बात करें चालान की तो जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सबसे ज्यादा चालान कानपुर शहर में हुए हैं। खुद आईटी जोन ने अपना भी चालान कराया था, हालांकि वो एक निरीक्षण पर गए थे और उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो उसके बाद जब उन्होंने जो सड़कें हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर जो ट्रैफिक गार्ड लगे हुए हैं, जो पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, उन्होंने भी ताबड़तोड़ चालान किए थे। तो लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के चालान हो चुके हैं अब तक। और उसके अलावा देखा जाए तो वाहन जो निकल रहे हैं उन पर भी सख्ती बरती जा रही है कि 2 लोग से अधिक लोग ना बैठे। 4 व्हीलर में जो लोग जा रहे हैं उनमें भी कम लोग ही बैठे। उसके अलावा सभी लोग मास्क लगाएं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनका चालान किया जा रहा है। साथ साथ लोगों से ये भी अपील करी जा रही है कि जहाँ पर भीड़ होने के चांसेस है वहां पर लोग ना जाएं। उसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो भी निरीक्षण कर रहा है, लोगों को में अवेयरनेस फैला रहा है निरीक्षण करने के दौरान। और उसके अलावा जो जिस तरीके से दिख रहा है उस पर चालान भी करा जा रहा है। तो उस पर चालान भी किया जा रहा है। अजीत गिरी हमारे संवाददाता जौनपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जौनपुर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस समय इंतजामों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। जो बात जैसा कि कानपुर से सारिका बता रही है, क्योंकि जौनपुर में भी कोरोना बम किसे कह सकते हैं फूटा है, वहां पे क्या लोग कोरोना के को लेकर क्या मास्क लगा रहे हैं, क्या सैनिटाइज कर रहे हैं? प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं? अजीत, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से जिलाधिकारी खुद सड़कों पर निकले हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, लोगों से अपील भी कर रहे हैं जिलाधिकारी कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका 100 रुपए का चालान भी किया जा रहा है। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे जो कुछ दुकानें हैं, जितने भी दुकान और मॉल, जितने भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, उन लोगों को हिदायत दी गई है। बाकायदे मीटिंग जिलाधिकारी ने सबके साथ, जितने व्यापारी संगठन थे सभी लोगों के साथ मीटिंग करके कहा भी था उन्होंने कि दुकान के बाहर या मॉल के बाहर, जितने भी या रेस्टोरेंट के बाहर सभी लोग जितने भी सैनिटाइजर होंगे वो बाहर रखेंगे और सभी बिना हाथ धुले कोई अंदर नहीं जाएगा। हालांकि जिला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है।
चाहे एक बाइक पर सिर्फ एक सिंगल सवारी जाएगा, अगर डबल सवारी कोई जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से प्रयास कर रहा है कि लोग इसका पालन करें, लेकिन जनपद जौनपुर की जनता, अगर आपको बता दें तो कुछ लोग अगर जिलाधिकारी का सहयोग कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जिससे यह संक्रमित का खतरा बढ़ने को और तेजी से बढ़ सकता है। जी, तो और तेजी से जहां पे लापरवाही देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संक्रमण की रफ्तार जो है वहां पर तेजी से बढ़ सकती है। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लखनऊ की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है, कोरोना संक्रमण के अलावा भी बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। वहां पर किस तरह के अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं? क्या उन्हें सही तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उन्हें एडमिट किया जा रहा है? उन्हें समस्या तो नहीं हो रही है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या फिर और किसी तरह की किसी को बीमारी हो? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी रफ्तार में जो मौसमी बीमारियां हैं या फिर जो अन्य बीमारियों से संक्रमित मरीज हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और कोरोना काल के बीच ऐसे मरीजों को इलाज मिल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो राजधानी लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। और इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी तरह के एहतियात बरतने के साथ इनमें आइसोलेशन वार्ड हैं, उन्हें रिजर्व किया गया है, ताकि यदि जांच के दौरान कोई मरीज कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत शिफ्ट कर दिया जाए। इसी के साथ आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री द्वारा उनके विशेष विमान से ट्रूडेंट मशीन लाई गई है, उसे राजधानी लखनऊ के एसजीपीजी और बलरामपुर अस्पताल में लगाया जाएगा, जिसमें किफायती दामों में कम समय में तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर कोरोना की जांच रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। जैसे प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं या फिर हार्ट के पेशेंट होते हैं या फिर ब्रेन हेमरेज के केसेस हैं, तो ऐसे केसेस में 12 से 14 घंटे तक कोरोना मरीजों जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं वो नहीं करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस मशीन को लगाया जाएगा, ताकि जो जांच रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आ सके। और इसी के साथ है जो मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं, उनके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोल दिया गया है। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ शर्तें रखी गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जिनमें प्रमुख शर्त यह है कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी मरीज कोरोना संक्रमित निकलता है तो इसकी जानकारी तत्काल सीएमओ को देनी होगी और उच्च अधिकारियों को देनी होगी, और अगर इसकी जानकारी छुपाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बातचीत की और इस पर अपनी पूरी सहमति जताई है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिस तरह के जो मरीज होते हैं उनका इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन के साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी आगे रफ्तार में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द कोरोना को मात देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट के न्यूज ने दिखाई थी, जहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे फॉलो नहीं किया जाता है, लोग मास्क लगाकर प्रवेश नहीं करते हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो खुद बीमार हैं, पहले उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बाद जो मरीज होंगे उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। बहुत अच्छी बात जय कृष्णा ने कही कि पहले जो स्वास्थ्य जो अस्पताल है उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर इंतजामात की बहुत ज्यादा कमी महसूस की जा रही है। ये खबर हमने आपको लगातार दिखाते भी रहे हैं, नोएडा हो या फिर एटा से हो। एटा में जमीन पर ही एक प्रेग्नेंट लेडी ने जो बच्चे को जन्म दे दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची। नोएडा से भी ये खबर आई थी, आपको बता दें, जहां पर 9 हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद महिला की एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। तो इस तरह की भी खबरें जो है सामने लगातार आ रही हैं। ये कोरोना के अलावा जो दूसरी बीमारियों से लोग संक्रमित हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या और दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि उन्हें कोई हॉस्पिटल एडमिट करने को तैयार नहीं है। कोरोना का खौफ इस तरह का फैला हुआ है। इन सब के बीच गोवा से एक मशीन भी आ गई है जिसका जिक्र जय कृष्णा कर रहे हैं, जो हर जिले में लगाई जाएगी, जो 1 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने रख देगी, जिससे जो संक्रमण के मामले ज्यादा पता लगेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर। सारिका, जिस मशीन का जिक्र जय कृष्णा कर रहे हैं, क्या वो मशीन कानपुर में आ गई है? क्योंकि हमने देखा वो आगरा में वो मशीन का काम शुरू हो गया है और वहां पे टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। कानपुर को लेकर क्या जरूरत है, क्योंकि कानपुर में संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रहे हैं तो मशीन की जरूरत ज्यादा हो गई है लगता है इस वक्त।
देखिए, जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी तो फिर जरूर जांच की दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ से पर जो जांचें होती थी उनको पीजीआई भेजा जाता था, फिर वहां से रिपोर्ट आती थी तो काफी टाइम लग जाता। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, उसी को देखते हुए कानपुर में पूरी लैब बना दी गई थी और लगभग 2 मशीनें आ गई थी। सारिका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो सारिका की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजीत गिरी जौनपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत, मशीन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जौनपुर एक हब कह सकते हैं कोरोना का धीरे धीरे बनता जा रहा है। जिस तरह के संक्रमण के मामले आपको आप बता रहे हैं, अब हम मशीन पे बात कर रहे हैं, जो मशीन गोवा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगाई है, जो जिसका आगरा में जिससे टेस्टिंग भी की जा रही है, लखनऊ में भी वो आ चुकी है। क्या जौनपुर में वो मशीन आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि वह मशीन जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों में वह मशीन भेजा है, इसी तरह जनपद जौनपुर के भी सदर हॉस्पिटल में वह मशीन आ चुकी है। इसीलिए लगातार 2 से 3 हजार डेली सैंपलिंग की जांच हो रही है वहां पर। जिस तरह आपको बता कि जो जिला अधिकारी ने जिस तरह से बटन हुआ कर उसको दबा दिया, जांच भी हो रही है, जितने भी जांच की जा रही है वहां पर। आपको बता दें, उस मशीन के आने से इतना फायदा है कि 2 घंटे बाद आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्ट मिलने के बाद पॉजिटिव है या निगेटिव पता लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से अस्पताल के डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, इस तरह से हड़कंप जब प्रशासन में मचा 2 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई कि डॉक्टर ही खुद पॉजिटिव निकले, इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात हुई देखने के लिए कि जो डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, अगर उन्हें पॉजिटिव आई है तो कहीं ना कहीं उस मशीन के ऊपर उन्हें विश्वास न करके उन्होंने उस जांच के लिए दोबारा पीजीआई लखनऊ भी भेज दिया था। और इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये मशीन कहां तक के सफल है और कहां तक नहीं सफल है। अगर माने आपकी बात, तो इस मशीन के आने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिला है। लेकिन डॉक्टर की पॉजिटिव आने के बाद दोबारा उसे पीजीआई भेजा गया है। क्या ये मशीन कहीं अगर गलत रिपोर्ट तो नहीं दिखा रही है, जिससे लोगों को, जनता को विश्वास हो जाएगा ये मशीन सही रिपोर्ट दिखा रही है। तो लगातार जितनी जांचें जल्द से जल्द हो सकेंगी, जनपद जौनपुर की सभी जांचें जल्द से जल्द हो सकेंगी। जी अजीत, लेकिन इस सब के बीच जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे लोगों को रखा गया है, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर की बात करें या फिर जिला अस्पतालों की बात करें, आपने जब वहां पे पहुंचे, जमीनी स्तर पर चीजों को जाना और दौरा किया, वहां पे इंतजामात किस तरह के मिल रहे हैं? क्योंकि ये खबरें हैं कि और कई जगहों से खबरें, जैसे हमने एटा से देखा कि एक महिला का प्रसव जो है सड़क पर उसने कर दिया और उसके बाद एम्बुलेंस उसे नहीं मिली। एटा नोएडा में एक महिला की मौत हो गई क्योंकि उसे किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। इस स्थिति में जौनपुर की तस्वीर हम जानने की कोशिश करेंगे, ये सवाल का जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन इस बीच कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। ये स्थिति और लगातार हमारे संवाददाता हर जगह से बने हुए हैं हमारे साथ, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जौनपुर हो या कानपुर हो, हर जगह से साफ तौर पर अपडेट भी, जानकारी भी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। जो जमीनी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारा मकसद भी है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्थिति यहां तक आ गई है कि अब जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस चपेट में आ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर का जिक्र आपने अभी देखा, ग्राफिक्स में चल रहा था, वहां पर भी संक्रमण फैल रहा है। तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि संक्रमण के जो मामले हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बरेली में देखिए, ब्लास्ट हुआ है, कोरोना ब्लास्ट जिसको हम कह रहे हैं, 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस बरेली में सामने आ गए हैं। फजलुर रहमान जिसकी जानकारी साफ तौर पर दे रहे थे, वो बता रहे थे किस तरह से जो बाहर सूरत और गुजरात से जो लोग आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनकी वजह से जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़े हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और जय कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे बताई,
जो इस 10 AM का खासकर मकसद होता है कि हम ज़मीनी स्तर पर जो घट रही हैं चीज़ें या संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं या इंतज़ामात कैसे हैं वो आप तक रखें। फिलहाल ये स्थिति है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।